तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 20 में आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन और बहु हेलोजन यौगिक। प्यारे स्टूडेंटों, हेलो एरिन, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 20 चल रहा है। अभी तक हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 20 के बाद आप सभी का स्टूडेंटों हेलो एरिन स्टार्ट हो चुका है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में अंतर क्या था प्यारे स्टूडेंटों, वहां पर मैं एक थोड़ी सी चर्चा करके बताता हूं आपको इसके ऊपर। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के मतलब ये होता है कि हेलो एल्केन का मतलब ये था कि जो खुली श्रृंखला वाले जैसे एल्केन ग्रुप थे उनसे हेलोजन जुड़ा था हमारा, तो इसको हम हेलो एल्केन कहते थे। अगर कोई बेंजीन की रिंग है प्यारे स्टूडेंटों, अगर कोई बेंजीन की रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग होती है, इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। अगर इससे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। प्यारे स्टूडेंटों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, यही इन दोनों के अंदर अंतर था। और हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन होकर के हेलोजन ग्रुप वहां जुड़ जा रहा है, वही हेलो एल्केन और हेलो एरिन बना रहा है प्यारे बच्चों। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि लेक्चर नंबर 20 आ चुका है, क्योंकि एक एक टॉपिक मैंने वादा किया है आपसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा। लेक्चर भले से लॉन्ग हो जाए, लेकिन पूरी जो चैप्टर है उसको पूरा डीपली लेके जाएंगे, गहराई से लेकर के जाएंगे, एक एक बात आपको समझाएंगे प्यारे स्टूडेंटों। चलिए आइए इसके अंदर चलते हैं। देखिए क्या इसके अंदर जो हमारा पहले हेडिंग था कि ये पूरे चैप्टर का नाम है पहले हेलो एरिन और बहु हेलोजन यौगिक। तो इसके अंदर हम पहले ये देखेंगे कि आखिर हम हेलो एल्केन व्युत्पन्न, या हम कहेंगे क्या नाम है, हेलोजन व्युत्पन्न कहते किसे हैं? हेलोजन व्युत्पन्न यानी कि वे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनके अंदर हेलोजन परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्यारे स्टूडेंट देखिए, ये हमारा हेलोजन हो गया और ये हमारा एक तरह से आपका एरोमेटिक रिंग हो गई। तो कह रहा है कि वे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी कि वे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक है। एरोमेटिक हेलोजन यौगिक है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिनमें हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब भाई देखिए, ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन था वो प्रतिस्थापित हो चुका है, यहाँ पर हेलोजन आ चुका है, अब इनके अंदर हेलोजन उपस्थित है। तो कह रहा है कि एरोमेटिक हेलोजन क्या कहलाते हैं, ये व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी कि इनकी हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो गया है कि हेलोजन आकर के जुड़ चुका है, वही हमारा क्या कहला रहा है, एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखिए, अब हम इनके आधार पर इनको दो भागों में बांट चुके हैं, दो वर्गों में देखेंगे। पहला चलते हैं कि नाभिकीय प्रतिस्थापित हेलोजन यौगिक। प्यारे स्टूडेंटों, अब देखिएगा यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नाभिकीय प्रतिस्थापित हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं। प्यारे स्टूडेंटों, वे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं, एरिल हैलाइड या हमारा हेलो एरिन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र AR, यानी AR का अर्थ होता है एरोमेटिक। इस पूरे बेंजीन को प्यारे स्टूडेंटों AR लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके साथ में एक्स लगाए तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये केवल दर्शाने के लिए है, एक तरह से सूत्र के रूप में। बात समझ में आ रही है कि नहीं प्यारे स्टूडेंटों? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लोग फेनिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल भी कहते हैं। देखिए, इनका सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है, AR या फेनिल होता है। अगर मैं बात करूंगा, इसको फेनिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंटों? फेनिल भी कहते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं, यहाँ पर कि मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं या हेलो एरिन कहते हैं। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये बेंजीन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं प्यारे स्टूडेंटों? बेंजीन बना रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर बेंजीन बना रहा हूं तो बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। तो प्यारे स्टूडेंटों, इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोरो बेंजीन। प्यारे स्टूडेंटों, अगर वही प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और ले रहा हूँ, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और ले रहा हूँ, इस वाली बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने क्या कर दिया, फ्लोरीन चिपका दिया। क्या चिपका दिया? फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों? फ्लूओरो। इसका नाम हो जाएगा फ्लूओरो
बेंजीन क्या हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं कह दूं प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं यहां पर कह दूंगा कि ये बताइए अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि ये एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन है और यहाँ पर Cl लगा दिया हमने और यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इसका क्या नाम होगा प्यारे स्टूडेंटों? तो बताइएगा, इसका नाम होगा 1,2। देखिए 1,2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरो 2, आप कहेंगे 2। यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा कि 2 क्लोरो 2 क्लोरो प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं बात करता हूं वही यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों, एक बेंजीन रिंग और मैं लेकर के बनाकर दिखा रहा हूं आपको। देखिए कुल मिलाकर के आपको चीजें भी समझ में आ रही है कि बेंजीन से हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए फ्लोरीन हैलोजन होता है X, और X के अंदर प्यारे स्टूडेंटों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एलिमेंट जो होते हैं वो हैलोजन के अंतर्गत ही आते हैं प्यारे स्टूडेंटों। ये चारों के चारों एलिमेंट होते हैं वो हैलोजन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए मैंने देखिए क्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया, क्लोरीन। अगर बात कर दूं यहाँ पर, ये ब्रोमीन हो गया, ये भी ब्रोमीन हो गया। आपके मन की दुविधाएं यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, 1 2। यहाँ पर लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो क्या बेंजीन, क्या लिखेंगे, डाइब्रोमो बेंजीन। जहां तक मुझे उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों समझ में आ रहा होगा, डाइब्रोमो बेंजीन। अगर यहीं पर प्यारे स्टूडेंटों एक और मैं बना देता हूं, यहीं पर प्यारे स्टूडेंटों एक और मैं बना देता हूं, ये लीजिए, ये CH3 है, यहां पर मैंने Cl लिख दिया, ये CH3 है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। तो मैं लिखूंगा यहां पर 1,2, मैं लिखूंगा 2 क्लोरो टालुइन, क्या लिखूंगा, टालुइन, 2 क्लोरो टालुइन, या प्यारे स्टूडेंटों इसको कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरो टालुइन। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको ये सभी हेडिंग समझ में आई होंगी अच्छे से, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंटों। एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसको उतार लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे आपको बताता हूँ, इसको पूरा डीपली उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंटों अब मैं जाता हूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने, जिससे यानी कि अभी मैंने देखिए अब एक हेडिंग हमारी ये चलने वाली है, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक प्यारे स्टूडेंटों। लेकिन इससे पहले यानी कि हमने पढ़ी थी नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक, नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। तो प्यारे स्टूडेंटों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जिसको मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। देखिए उसमें क्या था कि उसमें क्या था प्यारे स्टूडेंटों कि जो हैलोजन था वो सीधा का सीधा sp2 कार्बन से, यहाँ पर जो हैलोजन है वो हैलोजन सीधा इस sp2 कार्बन से जुड़ा होता था। किससे, sp2 कार्बन से। ये बेंजीन की रिंग है, ये इसको वलय बोलते थे, यानी कि वलय से सीधा, बेंजीन की जो वलय यानी छल्ला है जो उससे सीधा जुड़ा होता था, जिसको हम sp2 कार्बन यानी कि sp2 कार्बन से बता रहे हैं कि ये वाला कार्बन जो है उसका जो संकरण होता है वह sp2 होता है। इससे हैलोजन ग्रुप क्या होता है, डायरेक्ट यानी कि इसके इंटरेक्ट में रहता है, इससे जुड़ा होता है। अब यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए इस पे मैंने कहा ये CH3 समूह है, क्या है, हमारा CH3 समूह है। इसको कहेंगे ये पार्श्व श्रृंखला वाला, कौन सा श्रृंखला वाला है, पार्श्व श्रृंखला, यानी पार्श्व श्रृंखला वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये पार्श्व श्रृंखला वाला मेरा पार्ट है। प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर देखते रहिएगा। देखिए अगर मैं प्यारे स्टूडेंटों बात करता हूं यहां पर कि पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक की, देखिए इसमें क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जो हैलोजन पहले वाले टॉपिक में था तो ये उसमें नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक था, मैंने नाभिक के ऊपर जो हैलोजन था यानी कि हाइड्रोजन परमाणु था उसको हैलोजन प्रतिस्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जो मेथिल ग्रुप है उसको हम कह रहे हैं उसका संकरण जो होगा वह sp3 होगा,
यहाँ पर इस वाले कार्बन का जो संकरण होगा प्यारे स्टूडेंटों, वह आपका क्या होगा, sp3 होगा। अगर इसका संकरण sp3 है तो हम कह रहे हैं कि जो हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा हाइड्रोजन के साथ में, वो उस sp3 कार्बन पर होगा, किसके अनुसार, इस हेडिंग के अनुसार, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। मैंने पार्श्व श्रृंखला उसी को कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, देखिए आगे चलते हैं, कह रहा है यहाँ पर, देखिए हम एक एक आपको टॉपिक यहाँ पर समझा रहे हैं प्यारे स्टूडेंटों, समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए अगर मैंने कहा ये CH2 है, क्या है ये, CH2 है। अगर मैंने इसके साथ में क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, इसके साथ में Cl जोड़ दिया मैंने, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया यहाँ से, तो इसको प्यारे स्टूडेंटों कहेंगे बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजिल क्लोराइड। अगर प्यारे स्टूडेंटों यहां पर मैंने एक बेंजीन बनाई, यहां पर मैंने एक बेंजीन बनाई प्यारे स्टूडेंटों, अगर यहां पर बेंजीन बना करके इसका नाम मैंने यहां पर CH रख दिया और यहां पर बगल में जो है 2 हाइड्रोजन से हट ये इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। अगर प्यारे स्टूडेंटों मैंने यहां पर क्या करा, देखते रहिए, खेला हो भाई। देखिए अगर प्यारे स्टूडेंटों अगर मैंने अब यहां पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर Cl ला करके बैठा दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो, बेंजो क्लोराइड। अब जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा।